अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि मिनी एक 5 साल की छोटी बच्ची है और वो बिना बात किए नहीं रह सकती है। उसकी मम्मी भी उसकी बातों से परेशान हो जाती है और इसी तरह वो अपने फादर से कुछ क्वेश्चन आस्क करती रहती है कि उतने में उसे स्ट्रीट से एक आवाज़ आती है, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। वो विंडो के पास जाकर देखती है और जैसे ही काबुली वाला उसके पास आता है वो डर जाती है। क्यों डर जाती है? कि उसके दिल में एक डर बैठा हुआ होता है कि कोई आदमी अगर बड़ा सा बैग लेकर घूमता है, बड़ा सा टर्बन लेके घूमता है, तो उसके अंदर वो 2 से 3 बच्चों को पकड़ के ले जाता है। इस तरह का डर उसके अंदर बैठ जाता है और फिर बाद में वो काबुली वाले की फ्रेंड राइटर जब उन दोनों को बातें करते हुए देखता है तो वो किशमिश और बादाम के बदले काबुली वाले को एक कॉइन दे देता है और वो कॉइन काबुली वाला मिनी को रिटर्न कर देता है। इस पर उसकी मदर उसे बहुत शाउट करती है, बहुत चिल्लाती है, मारने ही वाली होती है कि राइटर वहाँ आ। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट explanation of next paragraph. Recite with me and understand it. Later I came to know that it was not the first or second time the two had met. The Kabulwala had overcome the child fear by the bribery of nuts and almonds. Later, अब राइटर कहता है कि लेटर आई केम टू नो, मैंने ये जाना कि इट वॉज नॉट अ फर्स्ट और सेकंड टाइम टू एडमिट। काबुली वाला और मिनी फर्स्ट और सेकंड टाइम नहीं मिल रहे थे। द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड फियर बाय द ब्राइवरी ऑफ नट्स एंड आलमंड्स। काबुली वाला क्या कर रहा था? चाइल्ड के फियर को, उस मिनी के डर को रिश्वत देकर। हियर इज द मीनिंग ऑफ ब्राइबरी, रिश्वत ऑफ रिश्वत देकर, बादाम और काजू की रिश्वत देकर काबुली वाला चाइल्ड के फियर को, डर को दूर भगा रहा था। द टू हैड बिकम ग्रेट फ्रेंड एंड हैड मैनी कॉमन जोक्स। दोनों बिकम हो गए थे, दोनों अच्छे फ्रेंड बन चुके थे और आपस में जोक्स करते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कैसे जोक करते थे वो, मिनी उठ सी, मिनी कहेगी ओ काबुली वाला व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। जैसे कि मिनी कहेगी व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुम अपने बैग में क्या ले जाते हो या तुम्हारे बैग में क्या है। एंड ही वुड रिप्लाई, और वो रिप्लाई करेगा, वो उसे जवाब देगा, एन एलिफेंट इन माई बैग, मेरे बैग में क्या है? एक हाथी है। नॉट मच कॉज फॉर मैरीमेंट। हियर इज द मीनिंग ऑफ मैरीमेंट, लुत्फ अंदोज होना, मज़ा लेना। नॉट मच कॉज फॉर मैरीमेंट, इस मज़े की, इस हंसी मजाक की, जोक की कोई खास वजह नहीं थी। कॉज यानी वजह। इस मैरीमेंट की, इस लुत्फ अंदोजी की कोई खास वजह नहीं थी। पर शायद, बट हाउ बोथ ऑफ दैम इंजॉयड द जोक, बस जस्ट वो दोनों बातें करते और इंजॉय करते थे अपने जोक्स को। देन काबुली वाला वुड टेक हिज टर्न एंड से, और काबुली वाला जब दूसरे क्वेश्चन पे जंप करता था वो भी टर्न ले लेता था और कहता था वेल, अच्छा लिटिल वन, व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, तुम कब अपने ससुराल जा रही हो। व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, बिकॉज मिनी वॉज अ 5 लिटिल गर्ल, शी डोंट नो what is the father-in-law's house और what is father-in-law house, ससुराल क्या होता है मिनी को नहीं पता था। मिनी वॉज इट ओनली अ लिटिल चाइल्ड, मिनी क्या थी? सिर्फ छोटी बच्ची थी। शी हैड नो आइडिया ऑफ वॉट अ फादर इन लॉज इज, उसको कोई किसी किस्म का आइडिया नहीं था कि ससुराल क्या होता है। बट शी वुड नॉट शो हर इग्नोर, मिनी को कोई आइडिया नहीं था कि ससुराल क्या होता है, लेकिन शी वुड नॉट शो हर इग्नोरेंस, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया और जल्दी से कुछ रेडी एक्ट क्विकली अपना क्वेश्चन आस्क किया। शी वुड से आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो। और क्योंकि मिनी छोटी 5 ईयर की बच्ची है इसलिए उसे पता नहीं था कि ससुराल क्या होता है। बट वो इतनी चालाक थी, इतनी होशियार थी कि उसने ये काबुली वाले का शो नहीं किया, नहीं दिखाया कि उसे पता नहीं है कि ससुराल क्या होता है। विथ रेडी एक्ट, रेडी एक्ट के मीनिंग होते हैं रेडी टैक्ट। विथ रेडी टैक्ट, रेडी टैक्ट के मीनिंग होते हैं क्विक एंड इंटेलिजेंस एक्शन, जल्दी से कह देना।
शी वुड से, और उसने कहा आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो, ये बताने की बजाय कि मैं ससुराल कब जाऊंगी, उसने काबुली वाला से ही क्वेश्चन आस्क किया, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो। अमंग मैन ऑफ काबुलीवाला's क्लास द वर्ड फादर इन लॉज हाउस हैव अ डबल मीनिंग। काबुलीवाला के मैन की जो क्लास थी अमंग, उनमें द वर्ड फादर इन लॉज हाउस हैव अ डबल मीनिंग, लॉज हाउस के डबल मीनिंग थे, यानी कि दे आर अनदर नेम ऑफ जेल, ये जेल का दूसरा नाम था। क्या था ये, जेल का दूसरा नाम था काबुली वाला की लैंग्वेज में, और काबुली वाला के मेंस में, मैन में ये क्या था, जेल का दूसरा नाम था ससुराल। अ प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस, अ प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस टू आवर सेल्फ, ऐसी जगह अ प्लेस वेयर जहाँ पे हमको वेल केयर किया जाए, एट नो एक्सपेंस, और हमको खुद से कोई खर्च ना हो। द काबुली वाला वुड टेक मीनिस क्वेश्चन इन दिस सेंस, और काबुली वाले ने उसके फादर इन लॉज के कहने को ससुराल यानी काबुली वाले को जेल, काबुली वाले ने मिनी के क्वेश्चन को जेल के सेंस में लिया, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे खुद से कोई एक्सपेंस ना हो, कोई खर्च ना हो। ही वुड शेक हिज फर्स्ट एट द इनविजिबल पुलिस एंड से आई विल थ्रश माई फादर इन लॉ, और उसने कहा अपने पोशीदा पुलिसमैन के हाथ को कहा उसने, आई विल थ्रैश माई फादर लॉज, थ्रैश यानी मारना, बीटिंग करना। तो काबुली वाले ने कहा कि मैं अपने फादर इन लॉ को मारूंगा। एट दिस मिनी वुड गो इन टू पील ऑफ लाफ्टर, पील ऑफ लाफ्टर मीन्स बहुत ज़्यादा कह कहा मार के हंसना, लाउड बर्स्ट ऑफ लाफ्टर, बहुत ज़्यादा खुश होके हंसना। और जैसे ही काबुली वाला कहता है कि मैं अपने फादर इन लॉ को मारूंगा, तो मिनी खुश होने लगती। ही विच हर फ्रेंड वुड ऑल्सो ज्वाइन, और इस खुशी में काबुली वाला भी हंसता, जिस तरह से मिनी हंसती बहुत ज़्यादा कहका मार के, वैसे ही काबुली वाला। मिनी मदर वॉज फुल ऑफ डाउट अबाउट द काबुली वाला, ऑफन शी वुड बैग मी to keep an eye on the tall big man. I would try to laugh her fear away, but then she would say seriously, where children never kidnap. मिनी की मदर जो थी डॉक्टर, शक, हमेशा शक करती रहती थी काबुली वाला के बारे में। अक्सर वो राइटर से कहती और मांगते रहती थी, बैग यानी माफी मांग, बैग यानी भीख मांगना। कीप एन आई ऑन द टॉल एंड बिग मैन, वो हमेशा राइटर से कहती थी कि अपनी आंखें उस आदमी पर रखिए। आई वुड ट्राई टू लाफ हर फियर अवे, मैं बहुत कोशिश करता था, करूँगा कि उसके फियर को, उसके डर को दूर कर दूँ। बट देन शी वुड से सीरियसली, और वो कहेगी, सीरियसली होकर कहेगी वो, वेयर चिल्ड्रन नेवर किडनैप, क्या बच्चे किडनैप नहीं होते। इन स्पाइट ऑफ ऑल माई एक्सप्लेनेशन एंड एश्योरेंसेज हर फियर परसिस्टेड, मेरे तमाम स्पाइट मीन्स बावजूद, एक्सप्लेनेशन पूरी बात एक्सप्लेन करने के बावजूद, उसे एश्योरेंस से यकीन दिलाने के बावजूद वो अपने डर से, वो अपने डर को दूर नहीं करती थी। बट आई डिड नॉट थिंक इट राइट टू फॉरबिड, फॉरबिड ऑर्डर समबडी नॉट टू डू समथिंग, ऐसा ऑर्डर देना किसी को कि कोई चीज़ से मना करना, फॉरबिड मना करना। आई डिडंट थिंक इट राइट टू फॉरबिड, मुझे सही नहीं लगा कि मैं उसे, उस आदमी को मना करूँ। द मैन फ्रॉम कमिंग टू आवर हाउस, जो हमारे घर में आ रहा था, एंड द इंटीमेसी वेंट ऑन अनचेक्ड, इंटीमेसी मीन्स क्लोज फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, इंटीमेसी क्लोज फ्रेंडशिप और रिलेशन, वेंट ऑन अनचेक्ड, और मुझे, राइटर कहता है कि मुझे सही नहीं लगा जब उनकी दोनों के फ्रेंडशिप हो गई थी काबुली वाला की और मिनी की, तो उसे सही नहीं लगा, उसे सही नहीं लगा मना करना। वंस अ ईयर इन द मिडल ऑफ जनवरी, साल के जनवरी के दरमियान में, रहमान द काबुली वाला वुड रिटर्न टू दिस कंट्री, और काबुली वाला जो है इस कंट्री को लौट आएगा। देन ही वुड बी वेरी बिजी, और जब वो काबुल से वापस आएगा राइटर के शहर में, तो वो बहुत बिजी होगा। गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग हिज डेब्ट,
डेप्थ यानी सामान, और वो बिजी होगा, मशगूल होगा अपने सामान के मनी को एक घर से दूसरे हाउस टू हाउस कलेक्टिंग, जमा करने में वो बिजी रहेगा। दिस ईयर हाउएवर ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू कम एंड सी मिनी। इस साल उसे हमेशा टाइम मिला उसे देखने का और मिनी को मिलने का, आने का। इफ ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग, अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ सका, ही वुड अपीयर इन द इवनिंग, तो वो शाम में आ गया। वन मॉर्निंग आई वॉज रीडिंग अ बुक इन माई स्टडी। राइटर सेज दैट one morning I was reading a book in my study. It was about 8 o'clock. Time was 8 o'clock. एक मॉर्निंग राइटर जब अपनी स्टडी रूम में एक बुक रीडिंग कर रहा था तो लगभग 8 बज रहे होंगे। इट वॉज अबाउट 8 o'clock, तो 8 बजे के वक्त। एंड द वेदर वॉज चिल, मौसम बहुत सर्द था। एट ऑल एट वंस आई हर्ड एन अप्रोर। अप्रोर यानी ऐसी नॉइज, बहुत गुस्से में भरे हुए लोगों की साउंड, आवाज। मीनिंग ऑफ अप्रोर, a loud noise made by people shouting especially because they are angry। जब लोग बहुत गुस्से में होते हैं तब वो चिल्लाते हैं, ऐसी आवाज, नॉइज। इन द स्ट्रीट, उसने लोगों की आवाज सुनी रोड पर। व्हेन आई लुक्ड आउट, लुक का सेकंड फॉर्म है लुक्ड, और मैंने बाहर देखा। आई सॉ, लुक्ड और सॉ सेम मीनिंग है। लुक्ड यानी देखना, सॉ यानी भी देखना। आई सॉ रहमान बीइंग लीड अवे बाय 2 पुलिसमैन। मैंने देखा कि रहमान को लीड अवे बाय 2 पुलिसमैन, 2 पुलिसमैन के जरिए ले जाया जा रहा था। बिहाइंड देम वाज अ क्राउड ऑफ क्यूरियस, और उनके पीछे बहुत ज्यादा भीड़ थी। क्यूरियस मीन्स बहुत बेचैनी से किसी चीज को सुनना। क्यूरियस बॉयज, उनके पीछे बिहाइंड देम वाज क्राउड यानी भीड़, क्राउड के मीनिंग होते हैं भीड़। बिहाइंड देम वाज अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज, बहुत ज्यादा लड़कों की भीड़ थी। देयर वेयर ब्लड स्टेन्स, और वहां पे क्या थे, ऑन द क्लॉथ्स ऑफ अ काबुली वाला, और काबुली वाला के क्लॉथ्स पे ब्लड स्टेन्स थे, खून के धब्बे थे। ब्लड स्टेन्स मीन्स खून के धब्बे, और काबुली वाला के कपड़ों पर खून के धब्बे थे। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड अ नाइफ, और एक वो 2 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला नाइफ ले जा रहा था। नाइफ उसके हाथों में चाकू था। हरिंग आउट, मैं जल्दी से बाहर आया। आई स्टॉप देम, और मैंने उन्हें रोका। एंड इंक्वायर्ड व्हाट इट ऑल मीन, और मैं बाहर आया। राइटर कहता है कि मैं बाहर आया और उनसे पूछताछ करने लगा। पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली फ्रॉम अदर, मैंने पहले एक से पूछा फिर दूसरे से पूछा। आई गेदर्ड, और जमा, दैट अ सर्टेन नेबर हैड ओड द पेडलर सम मनी फॉर अ रामपुरी शॉल। ओड यानी मकरूज होना, कर्जदार हो जाना किसी से। जैसे एक शख्स है, उसने किसी दूसरे को जो कर्ज दिया, तो जिसको दिया वो कहलाएगा ओड, कर्जदार होना, मकरूज होना। नेबर हैड ओड द पेडलर, पेडलर हमने पिछले वीडियो में आपको पेडलर की मीनिंग बताए थे। पेडलर की मीनिंग बताई थी हमने। पेडलर, अ पर्सन टू प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसा शख्स जो एक ट्रैवल करे एक जगह से दूसरी जगह। सम मनी फॉर रामपुरी शॉल, और नेबर ने क्या किया था, रामपुरी शॉल के लिए कुछ मनी उधार लिया था। मकरूज था किसका, रहमान का। बट एट फॉल्सली डिनाइड, और देने से इनकार कर रहा था। डिनाइड मीन्स इनकार करना। हैविंग बॉट इट, और खरीदने से भी इनकार कर रहा है। इन द कोर्स ऑफ हीटेड आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में, बहस मुबाहिसे में, रहमान हैड स्ट्रक, स्ट्राइक का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है स्ट्रक, मारना। रहमान हैड स्ट्रक द मैन विथ हिज नाइफ, और रहमान ने उसको चाकू से मार डाला। ही वॉज नाउ कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट ऑफ नेम्स, और अब लोग उसे दुश्मन के अलग अलग नाम से बुला रहे थे। सडनली इन द विरांदा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी, और अचानक से इन विरांदा यानी आंगन में, ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी, वहां पे मेरी छोटी मिनी भी खड़ी थी। एज अनयूजुअल शी क्लैम्ड, और उसने आवाज लगाई, ओ काबुली वाला, काबुली वाला।
Now we will see the next paragraph in next video.